लोग किसकी माँ का पिताब है, किसको बंद करेंगे? बक्सर में अश्विनी चौबे और एसडीएम के उपाध्याय के बीच विवाद का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी ने एसडीएम पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। वहीं इस मामले में दिलचस्प बात ये हो गई है कि एक ओर जहां तेजस्वी समेत आरजेडी के तमाम बड़े नेता अश्विनी चौबे पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं आरजेडी के जगदानंद सिंह अश्विनी चौबे के बचाव में खड़े हो गए हैं। आरजेडी से बक्सर लोकसभा सीट के प्रत्याशी जगदानंद सिंह ने अश्विनी चौबे को छोड़कर अधिकारी पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि केंद्रीय मंत्री का प्रोटोकॉल होता है। अफसर ने कोई अच्छा काम नहीं किया। वो यहाँ के भारत सरकार के मंत्री हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि से थोड़ा शालीनता से व्यवहार करना चाहिए। ये ठीक है कि हम लोगों ने भी देखा थोड़ा वो उग्र हो गए, लेकिन स्वाभाविक था। उनकी गाड़ी का रोकने का मतलब क्या था? तुमने यदि देखा था कि नियम और कानून टूटा है तो तुम्हें तो चुनाव कमीशन ताकत दे रखा है। और मैं तो कहता हूँ शायद दोनों में मिली भगत थी, क्योंकि जो यहाँ के सिविल डीओ साहब हैं उनको जानते हैं, ये घनघोर भाजपाई हैं, कोई इन पर आरोप नहीं लगा पाया, इसलिए कल नूरा कुश्ती हुई है। लेकिन यदि सचमुच उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया है तो सिविल एसडीओ को ये व्यवहार करने का अधिकार किसी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर लगातार हो रही किरकिरी के बाद अश्विनी चौबे ने भी सफाई दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मुझे लगता है कुछ भी नहीं हुआ, मैं कभी उग्र नहीं होता हूँ। हमारी आवाज़ जो है ना वो बुलंदी की आवाज़ है। आप जैसे मित्र कभी कभी उसको उग्रता का मुहर लगा करके कुछ मित्रों ने यहाँ से टांग दिया और सभी मीडिया में उग्रता की बात होने लगी। ये आशीर्वाद चौकीदार को मिला है, बक्सर के चौकीदार को मिला है, लेकिन कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के शायद उनको ये रास नहीं आया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं अशांति नहीं की, कहीं कोई जुलूस नहीं निकाला, कहीं किसी प्रकार का शिष्टाचार को नहीं तोड़ा। उसके बावजूद अगर इस चौकीदार को, ये चौकीदार खड़ा है, बैठा है और चौकीदार को घर से बाहर निकलने के लिए, मैदान से पहरा देने के लिए अगर रोकता है कोई, हम पहरा देने के लिए अगर रोके जाते हैं तो क्या ऐसे लोग जो लोग जबरदस्ती गेट बंद कर दें। उधर इस घटना को लेकर स्थानीय बीजेपी के नेता ने अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की बात कही है। और एक केंद्रीय मंत्री के साथ इस तरह से बदसलूकी से पेश आना, दरवाजा बंद करके आपने क्या संदेश दिया लोगों को? क्या आचार संहिता में कहीं दरवाजा बंद करने का भी ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को नहीं जाने देंगे? आप अन्य जो भी लोग निकले उनको निकलने दिए, दूसरी गाड़ी निकलने दिए, और केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को रोक करके आपने उनके साथ बदसलूकी किया और आप आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारे साथ ऐसे किए वैसे किए और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, कहीं जबकि इस तरह का कोई मामला नहीं बनता है। शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसके बावजूद भी इस तरह के, लेकिन एफआईआर भी कर दिया गया है। क्या मंशा लगती है प्रशासन की? देखिए, एफआईआर करना तो उनकी अपनी व्यक्तिगत जो भी मंशा हो, लेकिन इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं यह एसडीएम जो है, बक्सर एसडीएम, यह निसंदेह रूप से, मैं कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि यह निसंदेह रूप से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मिलीभगत है और कोई किसी के इशारे पर यह काम कर रहा है। चुनाव आयोग में शिकायत होगी। मालूम हो कि बक्सर में बीजेपी द्वारा विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें काफी संख्या में गाड़ियों के आने पर एसडीएम ने आपत्ति जताई थी और इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद अश्विनी चौबे अधिकारी के खिलाफ भड़क गए थे और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। बहरहाल जगदानंद सिंह के बयान से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब देखना यह है कि आरजेडी इसे किस रूप में लेगी। लाइव सीरीज के लिए बबलू उपाध्याय की रिपोर्ट।